गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्ये शास्त्रविश्रे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मा विनिश्रितः। हिमालय और हिंदुस्तान की ओर से आप सभी देशवासियों को कोटि कोटि शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आज जो है आप सभी जानते हैं कि जो गीता जयंती का एक पावन पर्व है और गीता जो है केवल हिंदुओं का ही एक ऐसा शास्त्र नहीं है, अपितु विश्व भर में गीता की मान्यता कितनी है इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। गीता अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा दिव्य शास्त्र नहीं, एक शस्त्र की भूमिका में, क्योंकि शस्त्र इसलिए भी क्योंकि अनेक ग्रंथों का जो छेदन करती है वो गीता है। जीवन के किसी भी पड़ाव पर, किसी भी स्थिति पर, किसी भी समय पर अगर किसी संशय का भेदन कर सकती है तो वो गीता है। जिस समय प्राचीन भगवान ने इस गीता को जो है, इस शास्त्र को गोमृतम कहा, जैसे गौ के दूध को, यदि माँ का दूध जिस बच्चे को नहीं मिल पाता है दुर्भाग्यवश, उसको जीवन यदि दान करती है तो वो गौदुग्ध प्रदान करती है। तो इसी प्रकार से ये गौदुग्ध भी जो है ये गीता है। और इसी शास्त्र को जो है जब नासा में सबसे पहले किसी एक साइंटिस्ट को जो है गीता के बारे में सबसे पहले पता चला था, तो उस व्यक्ति ने इस गीता को बड़ा सम्मान के साथ में एक पीत वस्त्र में धारण करके इसको अपने सिर पर जो है धारण किया था और इसको धारण करके नाचने लगा और कहा कि मुझे सब कुछ मिल गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, आखिर इसको ऐसी कौन सी चीज मिल गई है। तो लोगों ने पूछा, जानना चाहा, भैया तुम्हारे पास कौन सी चीज है? तो इन्होंने कहा कि मेरे को जो मिला वो गीता है। कहा गीता इतनी बड़ी चीज है? कहा बिल्कुल गीता इतनी बड़ी चीज है। आज वास्तव में हमारे देश में इस गीता के बारे में इसको समझना चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान निरंतर जो है इसके लिए प्रयासरत है कि राष्ट्रीय ग्रंथ जो है इसको घोषित होना चाहिए और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। हम सब भी इस पे प्रयास में लगे हैं और पूरे देशवासियों को जो है इस पर गर्व होना चाहिए कि गीता का उद्गम हमारी धरती, इसी धरती से होता है, इस पावन धरती से होता है। हम लोग इस पर जो है गर्व होना चाहिए और इसका नित्य निरंतर जो है कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हमेशा से सोचना चाहिए। गीता जयंती के पावन अवसर पर बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं और निरंतर ऐसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से और कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे जो है गीता के प्रति लोगों की आस्था बढ़े, गीता को लोग समझें, क्योंकि गीता जीवन दायिनी है। आज गीता जयंती के साथ साथ में एक और सुंदर पर्व है कि आज जो है 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी दिवस के रूप में हम लोग मानते हैं। और तुलसी तो वास्तव में तुलसी के बारे में विस्तार से कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि तुलसी को कौन नहीं जानता। तुलसी का विरवा वह विरवा है, तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है, ये सब जानते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी तुलसी को अत्यंत जो है एक विस्तृत बहुत विशाल औषधि के रूप में देखा। जब जो है कोरोना की कोई भी जो है दवाई निश्चित नहीं हो पा रही थी, तुलसी ने सबको जीवन प्रदान किया। ये आदि काल से ऋषि मुनियों ने शोध करके और भगवान ने निश्चित रूप से इस विरवा को जो उत्पन्न किया, जो जीवन दिया, वो सभी लोगों के हित में रख करके दिया। इसलिए आज तुलसी जयंती भी है, तुलसी दिवस भी है, पूजन दिवस है। तो हमको निश्चित रूप से इस दिन को भी महत्व देना चाहिए और तुलसी की जो है हमें नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। हर घर में तुलसी का जो है विरवा होना चाहिए और इसके लिए भी हम सबको एक दूसरे को प्रेरित भी करना चाहिए और स्वयं भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। भेंट की बात है तो आज हम लोग एक दूसरे को तुलसी का वृक्ष भी भेंट कर सकते हैं। किसी का जन्मदिन है तो ऐसे अवसरों पर भी तुलसी मेरे हिसाब से एक दूसरे को भेंट करनी चाहिए। तो विस्तार से जो है तुलसी का भी प्रचार प्रसार हम लोग केवल आध्यात्मिक रूप में नहीं, इसको वास्तविक में साइंटिफिक भी हम लोग अगर लें तो इससे तुलसी से जो नियमित रूप से जो ऊर्जा प्रवाह होती है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तुलसी का पूजन करने का जो नियम है, तुलसी पर लोग दीपक जलाते हैं। सब लोग दीपक जला रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बात को समझा नहीं। अभी कोरोना काल में अनेक ऐसे अनुसंधान भी हुए जिसमें ये भी निकल करके निश्चित रूप से सामने आया है कि तुलसी से निकलने वाली जो एक हवा है, जिसको आप आभा मंडल को शुद्ध करने के लिए जो उससे ऑक्सीजन छोड़ रही है, जो उसमें नित्य निरंतर जो ऊर्जा प्रवाह हो रही है, उसको जब घी का दीपक हम उसके पास में जलाते हैं तो उसका जो घी के दीपक के साथ में मिलकर के जो ऊर्जा का संचार होता है, वो नियमित रूप से कहीं ना कहीं घर में वास्तु का दोष है या अन्य जो है आने वाली जो इस प्रकार की नेगेटिविटी है उसको भी दूर करती है और साथ साथ में अनेक बैक्टीरिया जो हैं उसको भी खत्म करने की क्षमता इसके अंदर होती है। जो है अपने बात को रखते हुए गीता जयंती के पावन अवसर पर आप सबको, देशवासियों को कोटि कोटि बधाई और अनंत शुभकामनाएं के साथ अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ।